आप देख रहे हैं द अलर्ट। इस वक्त हम जिला किश्तवाड़ के सब डिवीजन छात्रों के तहसील मुगल मैदान में मौजूद है और हमारे साथ इस वक्त सब फूड की तरफ से यहाँ पे रूटीन चेकिंग की तरफ से आज जो भी यहाँ पे शॉप जो काम कर रहे हैं, शॉप एसोसिएशन पूरे मुगल मैदान की इन्होंने आज चेकिंग की, जिसमें कुछ चालान भी किए गए। सर, आप सबसे पहले वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं सर, इसमें लोग बहुत अप्रिसिएशन भी आपका कर रहे हैं, क्योंकि ये लोगों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो किस तरह की ये चेकिंग रही, कितने चालान हुए और दुकानदारों को क्या एहतियात बरतना है कि वो आगे उनको चालान ना हो? शुक्रिया आपका। मैं पहले अपना नेटवर्क शेयर करूँ। मैं फूड सेफ्टी अफसर किश्तवाड़। ये फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है ये सेंटर के अंदर आता है, FSSA, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो हमारे स्टेट में, हमारे यूटी में जो है यहाँ पे भी फूड सेफ्टी का डिपार्टमेंट है। तो ऑन द डायरेक्शन ऑफ वर्दी कमिश्नर, जो हमारे कमिश्नर हैं, वर्दी हशमत अली इतू साहब, डिप्टी कमिश्नर जम्मू जनाब मदन मोहम्मदरा साहब, हम रूटीन में चेकिंग करते हैं थ्रू आउट किश्तवाड़। आज हम यहाँ मुगल मैदान में आए थे। तो बेसिकली जो फूड रिलेटेड बिजनेसेस हैं, फूड को जो डील करते हैं ना, तो हम उनकी चेकिंग करते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट वाला हो, चाहे वो होलसेल हो, चाहे वो टी स्टॉल वाला हो, चाहे वो पैटी वेंडर हो। तो उनको हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी लाइसेंस है कि नहीं है, अंडर FSSA वो रजिस्टर्ड है कि नहीं। अगर नहीं है तो उनको हम बोलते हैं आप लाइसेंस अपना बनाओ। वो ऑनलाइन है, आज ऑनलाइन बना सकते हैं वो। उसमें पैटी वेंडर की फ़ीस अलग है, होलसेलर की फ़ीस अलग है। तो उसी सिलसिले में आज हम फिर दोबारा यहाँ पे आए। कोई अनरजिस्टर्ड शॉप तो नहीं है। तो हमने देखा मैक्सिमम लोगों के पास यहाँ पे जो है FSSA का लाइसेंस है, वो रजिस्टर्ड है। उसके बाद हम उनका इंसेंट्री कंडीशन देखते हैं। जैसे होटल वाले का कहीं का इंसेंट्री, अभी हमने बेकरी वाले का चालान किया, यहाँ पे इसकी इंसेंट्री कंडीशन ठीक नहीं थी। और उसके जो प्रोडक्ट थे बेकरी वाले, उसने उस पर वो नहीं लिखे था बेस्ट बिफोर क्या है, क्योंकि ये इसने खुद बनाए हैं तो ये 1 हफ्ते तक चल सकते हैं। इनकी मतलब शेल्फ लाइफ जो है 1 हफ्ता है। तो उसने उस पर लिखना है कि मैंने ये कब बनाया है और यूज्ड बाय कब करना है। तो हम दुकानदार, आपके माध्यम से दुकानदारों से यही अपील करते हैं कि अपनी इंसेंट्री कंडीशन ठीक रखें, अपना लाइसेंस रखें। आपके पास जो सामान जहाँ से भी आप लाते हो उनका बिल रखें, उनका रिकॉर्ड रखें कि आपने कहाँ से सामान लाया है। कोई चीज़ एक्सपायर नहीं रखें, उसका फ़ाइन है। कोई आपकी अनसेफ चीज़ निकली, उसका हमने सैंपल उठाया तो वो ख़राब आया, उसका भी आपका चालान हो जाएगा। तो आपने सफाई रखनी है, FSSA का लाइसेंस रखना है और एक्सपायर आइटम नहीं रखनी है। ये हम दुकानदारों से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। तो अगर ये नहीं मानते हैं तो नेक्स्ट टाइम हम दोबारा से चेकिंग करके इनके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। जैसे कि आपने बोला कि हम फाइन करते हैं, जैसे आपने इनके ऊपर वार्निंग भी की, तो अब फाइन जो है तो वो काफ़ी चीज़ों का बहुत बड़ा है, जिसे एक गरीब पे नहीं कर सकता है। तो उनके लिए लोगों को, उन दुकानदारों को लोग क्या पे उनसे बचने चाहे, क्योंकि फाइन जो अभी आप जो सेंटर से आप आता है, क्योंकि हमारी जो यूटी है, क्योंकि जो भी कानून आते हैं वो सेंटर से आते हैं। तो काफ़ी दूर दराज के लोग हैं जहाँ ये बहुत सारी थर्ड क्लास एजेंसी आती है जिनसे ये मान लेते हैं। उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, फाइन जो है ये जो हम डिसाइड नहीं करते हैं, ये ऑलरेडी एक्ट में लिखा हुआ है। ये मैंने डिसाइड नहीं किया, एक्ट में लिखा हुआ है। एक्ट के मुताबिक ही हम फाइन करते हैं। अगर हमने सैंपल लिफ्ट किया है तो उसका जो अगर सैंपल ख़राब आया तो वो कोर्ट में केस जाता है, AO के पास, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के पास जाता है। तो ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसमें कितना फ़ाइन। जैसे आप विदाउट लाइसेंस का फ़ाइन जो है उसके 5 लाख रुपये है। अब वो उसकी डिस्क्रिप्शन है कितना फ़ाइन करेगा। हम यहाँ पे पैटी वेंडर्स के लिए या थोड़ा बहुत है, हम जो ऑन स्पॉट फ़ाइन करते हैं ये उसने अपने ऑनलाइन ही भरना है। 2500 है, ये मिनिमम है, इससे नीचे कोई फ़ाइन नहीं है। उसने 2500 भरना ही भरना है। एक्सपायर आइटम में 2000 रुपये है, 2000 रुपये उसने भरना ही भरना है। ये हम अपने लेवल पे नहीं कर सकते हैं, ये जो फिक्स है उसी पे चलना है हमें। हम अपने कोई गरीब है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, तुम केस लॉन्च करना। अब उसकी डिस्क्रिप्शन है वो कितना फाइन करेगा उसकी। लेकिन जब हम ऑन स्पॉट फाइन करते हैं उसमें जो है विदाउट लाइसेंस किसी के पास नहीं है तो उसमें 2500 भरने ही भरने हैं उसने, उससे नीचे कोई फाइन नहीं। एक्सपायर आइटम निकलेगी 2000 रुपये फाइन भरने ही भरना है। फर्स्ट टाइम है, अगर दोबारा करता है फिर फाइन डबल हो जाएगा। अगर बेचारा बंदा गरीब है कोई, उसको एक टाइम फाइन हो गया लेकिन दोबारा से फिर वायलेशन करता है, उसका फाइन डबल हो जाएगा। तीसरी बार उसकी दुकान सीज भी हो सकती है या कोर्ट में चालान भी हो सकता है। अगर वो नहीं मानता, एट मीन्स कि वो हैबिचुअल वायलेटर है, तो उसके खिलाफ फिर सख्त कार्रवाई होगी। तो क्या पैगाम रहेगा तमाम दुकान, क्योंकि सब डिवीजन छात्रों जो है बहुत बड़ा है, ऐसे भी जहाँ भी अभी नेटवर्क नहीं है वहाँ आप पहुँच भी नहीं सकते हैं, तो सब दुकानदारों के लिए जो भी इस पेशे से जुड़े हुए हैं उनके लिए क्या पैगाम रहेगा और किन किन बातों का उनको ध्यान रखना है जिससे अपने आप को भी बचा सकते हैं, जो रिटेलर आते हैं, जो कस्टमर आते हैं, वो भी उससे बच सकते हैं? दुकानदारों के लिए देखिए यही पैगाम है कि वो अपना जो बिज़नेस है, जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, खासकर हमारा जो फूड सेफ्टी का बिज़नेस है, फूड रिलेटेड बिज़नेस है, चाहे होटलियर हो, चाहे वो पैटी वेंडर हो, किराना शॉप वाला, होलसेलर हो, उसका जो प्रोडक्ट आता है वो प्रोडक्ट अपना चेक करें कि इसमें डेट है, ये कोई एक्सपायरी तो नहीं है या कोई ये सस्पिशियस मैटर तो नहीं है। एक दूसरी बात, जो भी दुकानदार है उसको पहले FSSA का लाइसेंस लेना है, उसके बाद उसने शॉप अपनी ओपन करनी। खासकर फूड रिलेटेड की बात कर रहा हूँ मैं, फूड सेफ्टी की बात कर रहा हूँ। फूड सेफ्टी का लाइसेंस मैंडेटरी है,
चाहे वो रिटेलर हो, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो होटल वाला हो, चाहे वो पैटी वेंडर हो, चाहे टी स्टॉल वाला हो, चाहे बेकरी वाला, जो भी फूड रिलेटेड बिजनेस करना चाहता है पहले लाइसेंस ले ले या रजिस्ट्रेशन ले ले जिसमें कैटेगरी में वो फॉल करता है। उसके बाद जहाँ पे अपनी दुकान में है, जैसे होटलर है, उसको अपनी इंसेंटिव कंडीशन ठीक रखनी है, लाइसेंस डिस्प्ले पे रखना है, आपने इर्द गिर्द का माहौल ठीक रखना है, अपना प्रीमिसेस जो है वो साफ रखना है, कोई वायलेशन नहीं करनी है। होलसेलर है, उसको भी यही है कि अपना सामान जो जहाँ से वो लाता है उसको अपने सामान का चेक करना है कि मेरे पास कोई एक्सपायर आइटम तो नहीं है, मेरे पास कोई वैसी प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से मैं कल को पेनल्टी पड़े। बेकरी वाला है, उसको भी अपनी चीज़ें जो है बेकरी जहाँ पे वो बनाता है उसका वो एनवायरमेंटल ठीक है कि नहीं है, कोई यहाँ पे गंदगी तो नहीं है, खुद भी उसकी हाइजीन पर्सनल हाइजीन ठीक है कि नहीं है, ये उसने ख्याल रखना है। और जब वो सामान देता उसके अलावा जो कंज्यूमर है उसकी भी ये जिम्मेवारी बनती है, जब वो प्रोडक्ट लेता है दुकानदार, जैसे अब ये पैकेट है, अब कस्टमर आता है वो बोलता है इसको लेस दे दो जी, ये सीधे उठा के देता है, वो कस्टमर ले लेता है, खोलता है, खाता है, ये नहीं देखता है कि ये इसमें कब बना है, इसकी डेट कब है, क्या नहीं है। कंज्यूमर को भी चाहिए कि जब वो दुकान पे जाता है तो वो प्रोडक्ट को देख ले कि ये प्रोडक्ट एक्सपायर तो नहीं है, मैंने इसको पैसे दिए हैं, पैसे के बदले में मुझे ये प्रोडक्ट मिला है, तो उसकी ज़्यादा जिम्मेवारी बनती है कि वो उसको दुकान पे देख ले। हम तो रूटीन में करते ही करते हैं, लेकिन कंज्यूमर का भी ये फ़र्ज़ बनता है जिस भी होटल में जाए उसकी इंसेंटिव कंडीशन ठीक है कि तब खाना खाए, अगर नहीं है तो नहीं खाए। चीज़ें सामान लेने जाता है, हल्दी मिर्ची जो भी लाना चाहता है, अगर उसको पैकेट देता है वो तो उसको देखे कोई एक्सपायर तो नहीं है, उस पर डेट है, बेस्ट बिफोर है, क्योंकि वो उसको पैसे देता सर है। इसमें एक बात में जोड़ना, जो डेट आती है बेस्ट बिफोर जी। में वो फ्रंट पे होनी चाहिए, जो अभी काफ़ी हाँ, वो दुकानदारों को प्रोमिनेंट पसंद प्लेस, है। देखो ये जो चीज़ें हैं ये प्रोमिनेंट प्लेस पे होनी चाहिए, ये देखो इस पे डेट जो है प्रोमिनेंट प्लेस पे। इसी तरह से जो भी प्रोडक्ट है उसपे प्रोमिनेंट प्लेस पे डेट होनी चाहिए, अगर प्रोमिनेंट प्लेस पे नहीं है या बहुत बारीक लिखा हुआ दैट मीन्स वो वायलेशन है, जब तक वो पढ़ा ही नहीं जाएगा दैट मीन्स वो वायलेशन है, तो उसके खिलाफ दुकानदार के खिलाफ ही कार्रवाई होगी। फिर जो प्रोडक्ट बेचने वाला फिर उसके बाद में हो, लेकिन पहले जो बेच रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई, और दुकानदार का ये भी फर्ज बनता है कि वो देखे अपने प्रोडक्ट जो उसने लाया है उसमें डेट है कि नहीं है। तो यही पैगाम है कि कंज्यूमर को भी अपनी तरफ से सतर्क रहना है, होशियार रहना है कि मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, क्या खरीद रहा हूँ, मैं रोड साइड में क्यों खरीदूँ, मैं कहीं अच्छी दुकान पे खरीदूँ, अगर मैं खाना खा रहा हूँ उसकी कंडीशन ठीक है कि नहीं है, ये कंज्यूमर का भी फर्ज बनता है। हम तो लगे हैं, 7 दिन लगे हैं ऑन द डायरेक्शन ऑफ अंडर द सुपरविजन ऑफ डिप्टी कमिश्नर जम्मू और वर्दी कमिश्नर जो हमारे हैं एफडीए के हशमत अली यतूस साहब, हम थ्रू आउट जे में, हमारी टीमें थ्रू आउट जे में लगी हैं इसी सिलसिले में कि लोगों को अच्छा जो है फूड जो है वो मिले। और एक पैगाम और दुकानदारों के लिए कि डस्टबिन अपना अपना रखें। हाँ, जो होटलियर्स वगैरह जो हैं उनके लिए, क्योंकि उनको गंद ज़्यादा निकलता है, उन्होंने डस्टबिन रखने हैं, साफ डस्टबिन, वेस्ट के लिए सॉलिड वेस्ट, जो ड्राई वेस्ट होता है उसके लिए अलग, और जो वेट वेस्ट होता है उसके लिए अलग। ये हर दुकानदार ने रखने, किराना वाले ने भी रखना है, और होटलियर्स ये जो है चाय वाला है, हर एक ने रखना है डस्टबिन, ताकि उनको जो गंद निकले वो उस गंद में डाले, उसमें डस्टबिन में डालें, और उसके बाद उसको शाम को वो डिस्पोज ऑफ करें कहीं अच्छी जगह पे, जहाँ पे अभी रूरल डेवलपमेंट वालों ने बनाए हैं शेड, तो वो वहाँ पे डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने रैपर, अगर जहाँ पे किसी ने रैपर खाया तो दुकानदार उसको बोल सकता है कस्टमर को, सर ये रैपर आप इस पे डस्टबिन में डालें, ताकि हमारा इर्द गिर्द का माहौल भी जो है वो साफ़ रहे, हमारे पॉलीथीन जो है रोडों में न चले जाएँ, उड़े न हवा में, जब वो डस्टबिन में जाएंगे उसके बाद वो सॉलिड जो मैनेजमेंट में उनने बनाए हैं रूरल डेवलपमेंट वालों ने वहाँ पे डालें, हमारा माहौल भी ठीक हो जाएगा, उससे एनवायरनमेंट भी ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। इन्होंने पूरे विस्तार से तफसील से बताया कि किस तरह से एक दुकानदार को अपना बिजनेस करना है। मज़ीद अपडेट के लिए आप देखते रहिए द अलर्ट।